is not the solution to any of the issues. Suicide is never the solution to any of the issues. And अगर वो बात करती हैं तो फिर बिकॉज आज के टाइम पे पुलिस अथॉरिटी भी कुछ ऐसे टाइम पे कुछ नहीं कर पाता है, कुछ भी नहीं कर पाता है. सो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बेसिक चीज जो वो कर सकती हैं इज टू कन्वे हर फीलिंग्स, व्हाट शी थिंक्स, व्हाट शी फील्स टू समबडी. किसी को अगर वो बताए तो शायद उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल सकता है. बट सुसाइड इज नेवर द सोल्यूशन टू एनी ऑफ द प्रॉब्लम. सही बोला आपने साक्षी. एंड इसी के साथ मैं ये बोलना चाहूंगी कि एक्चुअली यू आर राइट. सबसे पहली बात दैट शेयरिंग इज केयरिंग. सो या यू वन शुड रियली शेयर देयर फीलिंग्स टू द अदर पर्सन. कोई ना कोई शेयरिंग के लिए होना ही चाहिए. एंड द अदर थिंग इज दैट every person, whether it be a male or female, should know how to take a stand for herself or himself. अपने लिए स्टैंड लेना आना चाहिए बस. अगर आपने वो किसी को सिखा दिया कि खुद के लिए स्टैंड कैसे लेते हैं. स्टैंड लेने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि झगड़ा करना है या वायलेंट होना है. यू कैन टेक योर स्टैंड इन वेरियस वेज. अगर हर कोई अपना स्टैंड लेना जानता हो और ना बोलना जानता हो तो मुझे नहीं लगता कि कभी भी ऐसी नौबत आएगी. राइट. एंड अनफॉर्चुनेटली वो उसका स्टैंड नहीं ले पा रही थी, इस वजह से उसने सुसाइड अटेम्प्ट का सोचा होगा. मैं ये क्यों करके चल रही थी. ये सिखाना है हर एक इंसान को, वही सिखाना है कि हम कैसे अपना स्टैंड लेना है. बातों से ही हम समझा सकते हैं. बस इतनी दूर बैठे बैठे आप बस दूसरों को बातों से अपने सपोर्ट, एक मेंटल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट बहुत बड़ी चीज होती है. वो कहीं पे भी आप दे सकते हैं. राइट. थैंक यू साक्षी एंड कांग्रेचुलेशंस कि आप यहाँ पे मित्र फैमिली का पार्ट है. एंड आई हैव टू लीव नाउ. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू. दीप सर अगर आप हैं तो प्लीज आगे इसको आगे ले जाइए. दीप सर. संगीता जी अगर आप सुन पा रही हैं प्लीज दीप सर को बोलिए. दोस्तों आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है आप लोगों को? जी जी. ओके, पहले तो मैं आप लोग को एक ऑफिशियल तौर पे इंट्रोड्यूस करवा दूं. आप हम लोग के साथ आज साक्षी जुड़ी हुई हैं, ठीक है ना. और साक्षी अभी न्यू इंटर्न के तौर पे हम लोग के साथ जुड़ रही हैं. और साक्षी एम की आप लोगों ने भी थोड़ी सी बातचीत की होगी, मैं थोड़ा सा सुन नहीं पाया आप लोगों को. तो आज का जो हमारा मकसद है वो है गिरीश सर का. गिरीश सर ने बोला है कि वो आधे घंटे में करीब वो हमारे साथ जुड़ेंगे. तो हमें उनका जो है एक इनिशिएशन करना है, ठीक है. अब थोड़ी सी चीज़ें ये हैं कि ये जो हमारे प्लैनेट एक्स की ये जो इनिशिएशन होती है, इसके नाम से ही बहुत से लोगों की हालत ख़राब हो जाती है. अब आप ये अंदाज़ा लगा लीजिए बहुत बार लोग ये कोशिश करते हैं कि वो हमसे जुड़ें, पर उनको ये जो हमारी प्रोफाइल होती है, ये जो हम लोग का प्रोफाइल काम करने का तरीका है, इससे लोग डरते हैं. लोग डरते क्यों हैं कि ये पता नहीं क्या है और क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इसलिए लोग अवॉइड करते थोड़ा सा. कि वो चाहते तो हैं बट उनके अंदर डर भी आता है हमारी प्रोफाइल से. तो 2 बार हम लोगों ने गिरीश सर को इनवाइट करने की कोशिश की, हम लोगों ने उनको कोऑर्डिनेट करने की कोशिश की, और आज जो है वो साक्षी जी ने कोऑर्डिनेशन करने की कोशिश की है. तो साक्षी ने बहुत अच्छी कोशिश की, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करने की कोशिश किया है, पर वो कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाया. ड्रैगन आईडी से कौन है, प्लीज़ रिवील कर दे अपनी आइडेंटिटी. सर मैं हूँ विजय मित्रम. ओके, तो विजय सर हमारे साथ जुड़े हैं. तो मैं चाहूँगा कि सुविधा मैम और विजय सर जो हैं वो थोड़ा सा हम लोगों को अभी तक हम लोग जो एक्टिविटीज़ करते आ रहे हैं आगे हम लोग के साथ में गाइड करें कि हम लोग आगे अपनी एक्टिविटीज़ को किस तरीके से बढ़ाएं ताकि चीज़ें बेहतर हो सकती हैं. हमारे साथ ग्रैंड मास्टर के तौर पे क्वीन और किंग पूर्व और प्रेजेंट ग्रैंड मास्टर्स भी मौजूद हैं. तो आज मैं चाहूँगा कि सुविधा मैम और विजय सर जो स्पेशली जो हैं हम लोग को गाइड करें कि अभी तक हम लोग जो चीज़ों को कर रहे हैं हमें आगे क्या
और कैसे करना चाहिए। तो पहले मैं विजय सर को गाइड करूँगा कि सर विजय सर प्लीज़ आप हम लोग को गाइड करिए कि आगे की स्ट्रैटेजी प्लानिंग हमारी क्या होनी चाहिए। जी सर, सभी को मित्रम प्रणाम। मैं पहले अपना परिचय शेयर करता हूँ। मैं विजय मित्रम जयगांव पश्चिम बंगाल से हूँ और मित्रम में एक सलाहकार के रूप में मैं काम करता हूँ। यहाँ पर मैं एक छोटा व्यापारी हूँ। मित्रम की ही सहयोग से मैंने एक अपनी छोटी फाउंडेशन भी खोली है जिसका नाम मंजू बालिका संरक्षण केंद्र है, जो 0 से 12 साल की बच्चियों की सहायता के लिए काम करती है। और अब हमारे काम करने का जो तरीका रहा है, हमेशा ही किसी के साथ मिलके, मतलब सरकारी जितनी संस्थाएं होती हैं जो नीतियां बनाते हैं, नियम बनाते हैं, जो हर किस्म की जो चीज़ें होती हैं उनको ठीक से लागू नहीं हो पाते हैं, तो सरकार के को फोर्स करके और सरकार के द्वारा ही हम सब की सहायता करने की कोशिश करते हैं। वैसे व्यक्तिगत तौर पर भी हम लोग हिडन तौर से काम करते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम वो एजेंसियों को लगा के ही हम लोगों की सहायता करते हैं और उसमें बहुत हद तक हम लोग सफल भी रहते हैं, क्योंकि जो आदमी निकम्मे ऑफिसर होते हैं उनको हम लोग थोड़ा सा उठाते हैं कि बैकअप करवाते हैं, उठो भाई थोड़ा काम करने के लिए आए हो, काम करो। और अभी हम आगे बढ़े तो वही सब थोड़ा सा, जैसे साक्षी ने कहा कि कोऑर्डिनेशन जो है ना हम लोगों का एक दूसरे, वो सबसे बड़ा काम करेगा। हम लोग अपने एक दूसरे से टच में रहें, चाहे संस्था के तौर पर, ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर, या फिर हम लोग भाई व्यक्तिगत तौर पर भी हम सप्ताह में 10 दिन में कभी किसी से एक दो दिन में किसी न किसी से बातें करते रहें, एक परिवार की तरह रहें। जैसे हमारा रहा है भाई, पीछे में जितने भी अपने मेंबर्स रहे हैं वो एक दूसरे को अपना परिवार ही समझते हैं और आगे आएंगे वो भी मेरे ख्याल से परिवार ही समझेंगे। और इस प्रकार से हम लोग एक दूसरे से टच रखें। कहीं भी किसी प्रकार की कोई समस्याएं कहीं पर दिख रही हैं, उसके बारे में हम विचार करें और उसकी कैसे हम सहायता कर सकते हैं, इस प्रकार से हम बातचीत करके और उसको आगे हम बढ़ा सकते हैं। कुछ एक समस्याएं करंट आती हैं, जैसे अभी सुविधा में पूछी साक्षी से कि भाई कोई अगर सुसाइड कमिट करने के लिए रेडी है और हम उसको कैसे क्या कर सकते हैं, तो उनमें हम लोगों को टच करने से पहले, एक दूसरे से आपस में बात करने से पहले हमको सीधा उसी से कनेक्ट करना पड़ेगा कि भाई उसको अगर 1 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए भी हम वहाँ से हटा लेते हैं या उधर से उसका दिमाग हटा देते हैं, तो ये सुसाइड टेंडेंसी जो थोड़ी देर के लिए रहती है, उसके बाद में फिर नॉर्मल हो जाता है आदमी और अपने जीवन के बारे में सोचना शुरू कर देता है। तो इसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ें, छोटे छोटे कामों में आगे बढ़ें। कुछ एक एजेंसियां हमारे साथ में, बड़ी एजेंसियां मिली हैं, उन एजेंसियों को साथ में लें। कहीं भी कोई दिक्कत आती है कि जहाँ उनकी ज़रूरत लगे हम उनको साथ में लेंगे और उनको साथ में लेके भी अपने काम करेंगे। ऐसे ही आगे बढ़ेंगे सर। थैंक यू मेरे को मौका देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर। दोस्तों आप लोगों को मैं बताऊं कि भी जो हमारा ड्रैगन फैमिली है और स्कल डिवीज़न है, डिपार्टमेंट ऑफ करेक्शन है, प्लानट एक्स है, इन सारे ग्रुप्स में आप देखेंगे कि एक वीडियो आप लोग के साथ शेयर की गई है। एक वीडियो है जो कि स्पेशली मेडिकल कॉलेज, बीआरडी मेडिकल कॉलेज का एक स्टिंग ऑपरेशन किया गया है, जहाँ पे वो वीडियो हमको शो करता है कि किस तरीके से वहाँ पे धांधली मची हुई है। एक ही बेड के ऊपर जो डिलीवरी वाली जो महिलाएं हैं, जिन महिलाओं को बच्चा हुआ है, डिलीवरी की कंडीशन है, वो गरीब हैं, तो वहाँ का प्रशासन 2-2 महिलाओं को एक छोटे से बेड पे शिफ्ट होने का मजबूर कर रहा है। पर मित्रम ये जानना चाहता है कि क्या डीएम साहब की वाइफ को किसी एसएसपी साहब की वाइफ के साथ में शेयर करने को बोला जाएगा कि भाई बेड नहीं है तो आप लोग शेयर कर लो, या एक बड़े बिजनेसमैन टाटा के वाइफ को अगर ये कंडीशन हो तो क्या वो बिरला के वाइफ के साथ में बेड शेयर करेंगी, या अगर कोई बड़ा पॉलिटिकल नेता है उसको कहा जाए कि दूसरे नेता के साथ आपको बेड शेयर करना है क्योंकि बेड नहीं है, तो क्या वो शेयर करेगा? जब प्रोटोकॉल्स, नियम कानून, सुविधाएं बड़े लोगों के लिए हैं तो छोटे लोगों के लिए क्यों नहीं है? क्या कारण है कि आम आदमी को ही हर बार सिस्टम के समस्याओं की वजह से सफ़र करना पड़ता है? वो बड़ा आदमी क्यों नहीं सफ़र करता है?
अगर ट्रेन को इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि छोटे आदमी को लाइन लग करके चीज़ें लेनी पड़ती हैं, तो बड़े आदमी को क्यों नहीं करना पड़ता है? अगर देश में दो तरह का संविधान चल रहा है, दो तरह का सिस्टम चल रहा है, एक अमीरों का, एक गरीबों का। अगर आप गरीब हैं तो आपके लिए कोई ह्यूमन राइट नहीं है, आपके लिए कोई मानवाधिकार नहीं है, आपके लिए कोई जस्टिस नहीं है, आपके लिए कोई सिस्टम नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप एक अमीर इंसान हैं, आप एक ताकतवर इंसान हैं, तो आपके लिए एक अलग तरीके का सिस्टम काम करता है। तो ये एक सोचनीय विषय है और इसे पब्लिक जोन में ले जाने का काम होता है प्लैनेट एक्स का, कि हम इस तरह के वीडियोज़ और इन्फॉर्मेशन को पब्लिक में ले जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि आप खुद अपना भविष्य तय करिए। हम ये भविष्य जो है वो अमीरों से भी पूछते हैं और गरीबों से भी पूछते हैं कि क्या भारत के संविधान में ये बात कहीं लिखी गई है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसमें क्या कहीं ये बात कही गई है कि हम अमीर लोग इस भारत के संविधान को बना रहे हैं, या ये बात कही गई है कि गरीब लोगों को, जिनके पास पैसा नहीं है, वो लोग इस संविधान से वंचित रहेंगे? तो जब वी द पीपल ने ये संविधान बना दिया तो उसका फ़ायदा गरीब लोगों को क्यों नहीं मिल रहा है? अभी जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि वो वीडियो और वो चीज़ें आपके सामने आई हैं, वो शो करता है कि ये सिस्टम कितना बायोस है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि उस वीडियो को तत्काल वायरल करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उन चीज़ों को देखें और जो उससे संबंधित अधिकारी हैं वो उस पर जवाब दें। आप सभी उनसे जवाब पूछिए कि भाई हम इस जगह से बोल रहे हैं, हमारा नाम ये है और हमारे संज्ञान में ये वीडियो आया है, तो आप बताइए कि क्या ये मेडिकल प्रोटोकॉल के तहत चल रहा है या उसके खिलाफ़ है? क्या ये सही है या गलत है? क्या सीएमओ साहब जो हमारे हैं, क्या वो अपनी बहन, अपनी बेटी या उनके परिवार के लोगों को भी उसी तरीके से बेड पे मजबूर किया जाएगा डिलीवरी के बाद से वो दूसरे के साथ बेड शेयर करें? अगर वो तैयार हैं तो पूरा देश तैयार है, और अगर ऐसा नहीं है तो इस तरह का दो तरफ़ा सिस्टम क्यों बनाया जा रहा है? मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग इस पर अपना अपना फीडबैक दें। सबसे पहले मुकेश जी, आप अपना फीडबैक दें। मुकेश जी, आपको आवाज़ आ रही है? और जी सर, आप सभी को मित्रम प्रणाम। आवाज़ आ रही है? मैं शॉप पे हूँ सर, मैं 2 मिनट के लिए समय चाहूँगा, कुछ कस्टमर्स हैं। ओके, ठीक है। तो साक्षी, इस पे आप अपना कुछ स्टेटमेंट देना चाहेंगी? साक्षी, अगर आवाज़ आ रही तो प्लीज़ माइक अनम्यूट करें और आप बताएं इस पे कुछ। ओके, विजय सर, प्लीज़ आप अपना इस पे स्टेटमेंट देंगे, इस पे क्या किया जा सकता है? जी सर, देखिए हमारे भारत में ये पता नहीं कब से शुरू हुआ, लेकिन हम लोग जब से पैदा हुए तब से देख रहे हैं कि यहाँ 2 तरह के आदमी होते हैं, एक पैसे वाले आदमी और एक गरीब आदमी। गरीब आदमी के जिम्मे सब कुछ होता है, पैसे वालों की इज्जत करना भी गरीब आदमी को करना ही पड़ेगा, टैक्स देना होगा तो भी गरीब आदमी को ही देना पड़ेगा। ये सारी चीजें जो है ना, जिसके पास थोड़ी सी पैसे की किल्लत होती है उसको सहनी पड़ती है, और वो आदमी अपने आप को एक हीन भावना से ग्रसित हो जाता है, जो थोड़ा सा कमजोर आदमी होता है वो, और वो सोचता है कि हम लड़ेंगे तो हम सामने कैसे लड़ पाएंगे, लेकिन वो ये नहीं सोचता कि हमारे अधिकार हैं। अगर वो खड़ा होके 2 बातें कहे तो उसके पीछे आने के लिए बहुत सारे हैं। एक बार लड़ाई शुरू खुद करनी पड़ेगी, उसके पीछे हम लोग भाई हजारों आदमी खड़े हैं हमारे जैसे, जो उसके लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर वो कुछ नहीं कहे और हम जाके लड़ाई करना शुरू करते हैं तो उसमें थोड़ा सा अलग चीज हो जाती है। सो हम लोग उनके बारे में तो नहीं कर सकते। हाँ, ये स्टिंग ऑपरेशन मैंने भी देखा, इसमें थोड़ी सी देख के आदमी का मन विचलित हो जाता है और मन करता है कि जो वहाँ प्रशासन के आदमी हैं उनके ऊपर अच्छा एक्शन दिलवाया जाए और उनको भी कुछ समझ में आए, ऐसा कुछ किया जाए कि उनको भी समझ में आए। जैसे आपने कहा, उसकी बहन, उसकी बेटी, उसकी चाची, ताई या जो भी उसके रिलेटिव, क्या वो उनके साथ भी ऐसा करता है? लेकिन नहीं, वो लोग ऐसे हरामखोर आदमी होते हैं, वो अपने परिवार या अपने से संबंध जितने आदमी हैं उनको अलग से ही
तो वो वार्ड ही अलग से प्राइवेट रूम जैसा एक मुहैया करवा देते हैं और 2 नर्सों को उनके ऊपर छोड़ भी देते हैं, जबकि वो जो दूसरे आदमी है उनको मानव न समझ के वो जानवरों की तरह ऐसे ही भेदभाव का रवैया दिखाते हैं, जो कि उचित नहीं है और ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं इस चीज के से सख्त नफरत करता हूँ, ऐसे मैंने दो तरफा रवैये से। इतना ही कहना चाहूँगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मुकेश जी प्लीज़ आप भी अपना स्टेटमेंट दें, क्योंकि हमारे साथ जो लोग हैं हम लोग इस पर अपना स्टेटमेंट लेकर के जल्दी ही मीट को अपने ओपन क्लोज कर लेंगे। जी बिल्कुल सर। बहुत ज्यादा तो हमने नहीं सुना, लेकिन जो भी सुना, समानता का अधिकार होना चाहिए। जैसा कि आपने हॉस्पिटल से रिलेटेड कोई एग्जांपल दिया, और ये चीजें आमूमन होती हैं सभी के साथ और सभी क्षेत्रों में, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। चुप रहो यार, दिखाई दे रहा है सर फिलहाल मैं इतना ही बोलना चाहूंगा क्योंकि कस्टमर्स हैं कुछ सर। जी धन्यवाद। ओके तो मुकेश जी आप लोगों ने वो चीज़ों को देखा। अब हमारा दायित्व तो ये बनता है कि हम प्लांट एक्स के इस मंच को यूज़ करें और बीइंग अ मित्रम इस न्यूज़ को हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वायरल करना है। तो आप लोग इन चीज़ों को जितने ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं आप उसे पहुंचाइए। हम अपने प्लेटफॉर्म से इन चीज़ों का खुले तौर पे विरोध करते हैं और हम ये डिमांड करते हैं कि जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, जो लोग हमें देख रहे हैं, वो तय कर लें कि क्या वो अपने परिवार के लोगों के साथ ये होने देंगे या वो होने देना चाहते हैं। अगर वो होने देना चाहते हैं तो वो इस वीडियो को डिलीट कर दें, और अगर वो नहीं होने देना चाहते या इसका विरोध करते हैं तो वो इसको ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें। ये इतना वायरल करिए कि इंटरनेशनल लेवल पे इस चीज़ को पहुंचे। ऑलरेडी ये जो हमारी वीडियोज़ हैं, जो न्यूज़ है, ये ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के जो एडवोकेट जनरल्स, हमारी जो एडवोकेट्स की टीम है वहाँ तक पहुँच चुकी है, हाई कोर्ट की जो टीम है वहाँ तक पहुँच चुकी है, मीडिया पैनल में काम कर रहा है, एनजीओज़ पैनल में काम कर रहा है। प्लांट एक्स ऑलरेडी इसको बहुत ज़्यादा वायरल कर चुका है। अब आप लोगों की बारी है कि आप इसे कितना ज़्यादा वायरल करते हैं। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ आप लोग करें, और थोड़ा सा हम इस पर अगर कोई कुछ और कहना चाहता तो कह ले, वरना हम अपनी मीट को अभी क्लोज़ कर लेंगे। कोई कुछ कहना चाहता है? नहीं सर। ओके बहुत बहुत धन्यवाद। विजय सर आप कुछ कहना चाहते हैं? नो थैंक्स सर। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको वीडियोज़ को वायरल करिए, और बहुत बहुत धन्यवाद आज की ज्वाइन करने के लिए। मित्र प्रणाम, शुभ, हैव अ नाइस डे।